दोस्तों, रमन कुमार आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अपने जीवन से रिलेटेड, आप सफलता पाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूं और इसके बारे में मैंने काफ़ी R&D किया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चालू करते हैं। आज का टॉपिक है कि लाइफ में आप सफलता पाना चाहते हैं तो पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। ये पर्सनल ग्रोथ होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो कंपनी का प्रोजेक्ट हो या आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो या आप कंपनी चालू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका सबसे बिग प्रोजेक्ट होता है पर्सनल ग्रोथ। तो आपको पर्सनल ग्रोथ पे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। तो पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा व्यक्तिगत विकास, यही होता है पर्सनल ग्रोथ। तो हम आपको आज पर्सनल ग्रोथ के 5 टिप्स बताने जा रहे हैं। यदि यह टिप्स आपने अपने जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले आपने इसका अनुसरण कर लिया, इसका फॉलो कर लिया, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। तो चालू करते हैं। पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। पर्सनल ग्रोथ का पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उस काम को खुश होकर करें, तो आपके बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखेगा। कोई भी काम कर रहे हैं, यह जो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आप भी जानते हैं, यदि मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताने लगूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा। तो हम एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के सारे टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। अभी इतना ही ध्यान देना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का एक पार्ट है बॉडी लैंग्वेज, जो पर्सनल ग्रोथ में हमें ध्यान देता है। और बॉडी लैंग्वेज होता क्या है? जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आपका स्वभाव व्यवहार कैसा है, उस पर हमें ध्यान देना है। आपका व्यवहार सभी के साथ सकारात्मक होनी चाहिए, है ना, जिससे आपके आसपास के व्यक्ति होंगे वो आपसे सकारात्मक रवैया विकसित करेंगे आपके साथ। आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आप यदि लोगों से सही से बात कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करना है, वो व्यक्ति यदि हाथ मिलाना चाहते हो हाथ मिलाकर बात करें। तो यह आपका बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान होना चाहिए ना। अब जैसे कि आप बॉडी लैंग्वेज सही करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका। तो सबसे पहला टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को आप सभी भी जानते हैं, हम जानते हैं, आपने सुना भी होगा। यह टॉपिक है समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। आप जब भी कोई काम करें तो आप अपने समय को सही तरीके से बांट लें और अपने आप ख्याल भी रखें। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सही तरीके से टाइम का आपने बंटवारा कर दिया तो आपने जितना सोचा है उससे ज्यादा हासिल कर पाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट का जो फंडा है ना, आज तक जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सफल व्यक्ति जो हुए हैं वो टाइम मैनेजमेंट के बदौलत ही हुए हैं। और आपने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम अपना लिया तो आप अपने जीवन में कभी भी
असफल व्यक्ति नहीं हो सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। अब हम उस टाइम को डिवाइड करते हैं। आप अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लें, हम एक जनरल डिवाइड कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि 8 घंटे, 8 आवर्स हम आपके नींद के निकाल देते हैं। 8 घंटे आप सोते हैं, ठीक है। 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, टोटल हो गए 16 घंटे। 2 घंटे आप अन्य काम करते हैं, कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। 2 घंटे परिवार के लिए देते हैं, 20 घंटे। 1 घंटे आप आराम करते हैं, 21 घंटे। 1 घंटे आप मनोरंजन करते हैं, 22 घंटे। यानी कि आपने पूरे दिन के टाइम को आपने 24 घंटे में बांट दिया। आपका 22 आवर्स यू हैव डिसाइडेड टू गिव टू दिस मैटर्स, दिस फील्ड्स। तो आपके पास में 2 घंटे बच गए ना। तो आपने टाइम बांटा तभी आपको 2 घंटे बचा। आपने टाइम बांटा तभी आपको 2 घंटे बचा। आपने टाइम मैनेजमेंट किया तभी आपको 2 घंटे बचा। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका 2 घंटा नहीं बचता। आप सोचते कि चलो यार अभी पढ़ाई कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। एक समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो जो आपके 2 घंटे बच गए वो आप डिफरेंट काम में लगाएं। कहीं घूमने जाना है, कोई नया काम सीखना है तो उसमें आप लगाएं ना। सैर सपाटे के लिए आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का एक और हम चीज बताते हैं आपको कि देखो, सूरज जो उगता है ना, वो भी टाइम मैनेजमेंट के सिस्टम से ही उगता है। पूरा देश जो चल रहा है वो टाइम मैनेजमेंट से ही चल रहा है। जो ट्रेनें चलती है वो भी टाइम मैनेजमेंट से चलती है। जो एरोप्लेन उड़ता है वो भी टाइम मैनेजमेंट से उड़ता है। तो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सबसे आवश्यक है यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें जो कि पर्सनल ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है व्यायाम करें, यानी एक्सरसाइज करें। आप व्यायाम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बेहतर महसूस करते हैं और आपको आपके काम में दिलचस्पी लगता है, मन लगता है। तो आप व्यायाम करें। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था आपको, एक एक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का। और एक फंडा आपको बताता हूं। यदि आपका काम शुरुआती कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और ठीक है, व्यायाम करना, ये आपके तीसरे पॉइंट्स थे। और अब शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने, आपका जो शरीर है, मन है, आत्मा है, उसको नियंत्रित करने, ऊर्जावान रखने और शारीरिक मानसिक अनुशासन को संतुलित रखने के लिए और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग आवश्यक है। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने, ऊर्जावान रखने, शारीरिक मानसिक अनुशासन का संतुलन बनाए रखने, तनाव मुक्त जीवन के लिए योग आवश्यक है। 3 पॉइंट हो गए आपके। अब चौथे पॉइंट से बात करते हैं। हमेशा अनुशासन पे काम करना चाहिए। कोई भी काम करें, आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं जब आप अनुशासन से काम करते हैं। तो जीवन में अनुशासन ही सफलता का राज्य है। तो अनुशासन, जिसने अनुशासन फॉलो कर लिया, अनुशासन का पालन कर लिया, वह जीवन में कुछ ना कुछ कर जाएगा। अब अनुशासन यह होता है, देखो सूर्य 4-5 बजे सुबह उग जाता है, वह अनुशासित है। वो यदि अनुशासित नहीं होता तो सूरज शाम को 5 बजे भी उग पाता?
उगता है कहीं क्या? नहीं। तो यही अनुशासन है। प्राकृतिक का नियम भी अनुशासन के साथ चलती है। प्राकृतिक का नियम भी अनुशासन के साथ चलती है। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको अनुशासन पे। अनुशासन से ज्यादा कुछ नहीं, अनुशासन से ज्यादा कुछ नहीं, अनुशासन से कम कुछ नहीं। मेरा अनुशासन ही मुझे संपूर्ण कराता है। अनुशासन से ज्यादा कुछ नहीं, अनुशासन से कम कुछ नहीं, मेरा अनुशासन ही मुझे संपूर्ण कराता है। अब जो लास्ट बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है, उस बिंदु पर हम एक बार आते हैं। जो अंतिम बिंदु है वह बिंदु है पर्सनल ग्रोथ का। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अपना व्यवहार अच्छा रखें। आप अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखें। काम पर हो या घर पर हो या कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा और नम्र व्यवहार रखें। किसी से भी बात करें तो नम्रता के साथ बात करें, प्यार से बात करें। और आपको अपने जीवन में सफल बनना है तो आपको गुस्सा और अहंकार को त्याग करना ही पड़ेगा। गुस्सा और अहंकार को त्याग करना ही पड़ेगा। यदि आपने गुस्सा और अहंकार को त्याग नहीं किया और सभी के साथ प्रेम व्यवहार नहीं रखा तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। यदि आपने व्यवहार अच्छा नहीं रखा तो आप सेल कैसे कर पाएंगे? अपने प्रोडक्ट का कर पाएंगे क्या? किसी को गाली देकर बोलेंगे यार साला मेरा तू प्रोडक्ट ले ले तो लेगा क्या? नहीं लेगा। आज तक किसी ने लिया है क्या? किसी को गाली देकर आपने प्रोडक्ट अपना बेचा है क्या? गुस्से में बात करके बेचा है क्या? नहीं बेचा है ना। यदि बेचा है तो बता देना मुझे, आपने नहीं बेचा होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि आप हमेशा अपना व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं एक और वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बनाने जा रहा हूँ। वह वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा और वह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। धन्यवाद।